हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो पीआरटी साइंस के क्वेश्चन को आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए बनाया गया है। इसमें मैं आप सभी के बीच 60 अंकों का जो विज्ञान से प्रश्न आए हैं उसी को दिखाऊंगा। 40 अंकों का जो समान विषय के प्रश्न पत्र आते हैं वो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर आचार्य चयन परीक्षा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी? ऑप्शन मिट्टी की कच्ची सतह पर, ऑप्शन बी पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, ऑप्शन सी सीमेंट की पक्की सतह पर और ऑप्शन डी ईंटों की सतह पर। अगला क्वेश्चन है, धातु सामान्यतः कठोर होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा सोडियम, तीसरा गोल्ड, चौथा मैग्नीशियम। तीसरा प्रश्न है, मानवों में निषेचित अंडे को परिवर्धन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी वृषण में, ऑप्शन सी अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी गर्भाशय में। चौथा क्वेश्चन, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड और ऑप्शन डी है कॉपर ऑक्साइड। ये सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको दिखाए गए ये एक एक अंकों के थे। अब अगला क्वेश्चन जो भी है वो दो दो अंकों का है। पांचवा प्रश्न है, समीकरण को पूर्ण करें। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी मिलकर क्या बनेगा ये आपको दिखाना है। फिर है लोहा और ऑक्सीजन उसके साथ जल मिलाने पर क्या बनेगा, ये दोनों का आपको प्रोडक्ट लिखना है। छठा प्रश्न है, यथोलेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? सातवां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया लिखें। लोहे के कांटी को कॉपर सल्फेट के घोल में रखने के बाद आपका जो अभिक्रिया होगा उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपको लिखना होगा इसमें। आठवां प्रश्न, दो प्रमुख अधातुओं के नाम लिखिए जो उर्वरकों में उपस्थित होते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। नौवां प्रश्न, आवर्ती या दोलन गति के उदाहरण के साथ लिखें। पीरियोडिक या ऑक्सिलेटरी मोशन आपको लिखना है, डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल भी देना है। 10वां प्रश्न, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ, स्पीड निकालना है। 11वां प्रश्न, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप जान रहे होंगे वर्चुअल इमेज जो है किस तरह से बनता है, मिरर में भी बन सकता है और लेंस में भी बन सकता है। आप किसी एक का एग्जांपल लेकर बना सकते हैं, चाहे आप मिरर का लीजिए या लेंस का लीजिए। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक एवं लैटिन नामों को लिखें। पहला है सोडियम, दूसरा पोटासियम, तीसरा लोहा, चौथा स्वर्ण गोल्ड। ये दो दो अंकों के प्रश्न थे। अब 2.5 अंकों का प्रश्न शुरू हो रहा है। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखे। इसमें 5 दिए हुए हैं। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है कॉपर नाइट्रेट, तीसरा
कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा कैल्शियम क्लोराइड और पांचवा एल्युमिनियम क्लोराइड। 14वां प्रश्न है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड आपको निकालना है। 15वां प्रश्न है, चाल एवं वेग का अंतर बताएं। 16वां प्रश्न, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। आपको बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। पहला प्रश्न है, पेड़ों को काटना। दूसरा प्रश्न, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। तीसरा प्रश्न, अलमीरा में जंग लगना। चौथा प्रश्न है, जल का उबलकर वाष्प बनना। और पांचवा प्रश्न है, लकड़ी और कागज का जलना। जो भी चेंजेज रिवर्सिबल होता है वो फिजिकल चेंज होते हैं और जो चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होता है वो केमिकल चेंज होते हैं। 17वां प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन को उदाहरण के साथ लिखे, दोनों के बीच दो अंतर लिखे। ये आपके 5 अंक के प्रश्न आप स्टार्ट हो गए। ऊपर में आप अगर बता सकेंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन कौन सा भौतिक परिवर्तन है तो इन्हीं के एग्जाम्पल को आप दिखा सकते हैं और दो अंतर में आपको यही लिखना होगा कि क्या क्या मुख्य रूप से अंतर होता है। मुख्य रूप से अंतर क्या होता है तो नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन में जो है उसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं पहले वाले चीज को। 18वां प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का एक साफ चित्र बनाए, कम से कम 10 अंगों को दर्शाए। आपको चित्र के माध्यम से जितने भी पाचन तंत्र होते हैं जो कि आपके मुख से शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त होते हैं उसको आपको बना देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा फोटो बनाना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है आपका स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, ये सब दिखा देना था आपको 5 अंकों के लिए। 19वां प्रश्न, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाए। आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिखाना है। पहला है नियत चाल से गति करती कार, दूसरा है सड़क के किनारे खड़ी हुई कार। 20वां प्रश्न है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है और लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको ऑप्शन दे दिया है। पहला है पेशीय, दूसरा संपर्क, तीसरा असंपर्क, चौथा गुरुत्वीय घर्षण, पांचवा आकृति और छठा आकर्षण। इसको आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। पहला है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर पर बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होती है। दूसरा, मनुष्य धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर लगाएगा बल डैश बल का उदाहरण है। तीसरा, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश प्रकार का बल है। और चौथा, एक तीर जब वह तीर लक्ष्य की ओर जाता है तो इस पर लगने वाला बल डैश तथा वायु के साथ डैश का कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शरीर और लैंगिक द्विविभाजन एकल केंद्रक, ये आपको ऑप्शन है, इसका प्रयोग करके आपको भरना है। अमीबा एक डैश कोशिकीय जीव है, तो एकल कोशिकीय जीव यह डैश जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है और लैंगिक जनन के द्वारा जनन की यह प्रक्रिया उसके डैश, तो शरीर के 2 में विभाजित से प्रारंभ होती है, उसके बाद उसका डैश 2 भागों में, तो केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार वह जनन को डैश कहते हैं।
और लैंगिक जनन कहते हैं ऊपर में बी ऑप्शन में द्वि विभाजन जनन द्वारा हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे थ्रोली वो आराम से बना के आएंगे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था अपने सारे वीडियो में कि 6 से 10 तक के एनसीईआरटी बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है। जो पढ़ के गए होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसमें विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग सभी को पता, रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, और लौह के कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता, एनीमिया। जो साइंस के नहीं भी होंगे स्टूडेंट वो भी इस प्रश्न को, मैक्सिमम प्रश्न को हल कर पाएंगे। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि उनको पढ़ना होगा, लेकिन ओवरऑल आपका प्रश्न पत्र काफी आसान था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।